हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो फिटनेस क्लब। स्टेनोग्राफी की जर्नी में ये 7th वीडियो है और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने आपको नोट्स लिखवाया था, मैंने उस वीडियो में एक चीज़ बोला था, आपको याद है कि ये जो नोट्स है ये 5-6 वीडियो का काम एक ही वीडियो में कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है दोस्तों। आपको पता है, प्लेस चेंज किया हूँ अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आगे मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग स्टेनोग्राफी की तैयारी में अगर नोट्स यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी और अच्छा नोट्स मैं डाल रहा हूँ। उस नोट्स को आप क्या करो कि बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, क्योंकि इसके बाद मैं पिटमैन बुक से डिक्टेशन लिखवाऊँगा और पहले नोट्स कंप्लीट हो जाए। नोट्स डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और नोट्स में ही 50% सॉल्यूशन छुपा हुआ है आपका। तो सबसे पहले नोट्स को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि क्या है। अगर कोई भी अननेसेसरी चीज़ या फिर कोई भी अनवांटेड चीज़ जो आपको लगता है उस चीज़ में कि मतलब ये चीज़ सिलेबस से बाहर का है, कुछ सिलेबस से बाहर का नहीं है, जो है आपके सिलेबस के अंदर का ही है, तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना। नोट्स कवर करते करते आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो शॉर्ट हैंड पिटमैन की बुक है, उस बुक को क्या करना है कि अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं, वन वर्ड्स हैं, उसको कवर करना। उसको अगर कवर करने लगोगे तो आपका 50% प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगा। मैं 50% पे ही इसलिए ध्यान देना चाहता हूँ क्योंकि बाकी का 50% मेरे हाथ में है कि आपको कैलाश चंद्रा मंथली प्रोग्रेसिव वो कैसे कंप्लीट कराना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको मैं जब कैलाश चंद्रा के जितने भी नोट्स हैं उसके जब डिक्टेशन दूंगा, तब आपका हो सकता है कि सिलेबस जो आपने लिखा है उस चीज़ को आप 50 से 60% कवर करने लगोगे। आधा काम तो मैगज़ीन करवाता है। मैगज़ीन जब आप लिखने लगोगे, मैगज़ीन बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में मैगज़ीन आते हैं, कैलाश चंद्रा के बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं और उन्हीं का मैगज़ीन जो है स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम में लड़ता है। तो आपको जब मैं वो कंप्लीट करवाऊँगा और जब मैं आपको वो लिखवाऊँगा, तब आप एक परफेक्ट स्टेनोग्राफ़र बन जाओगे। तो कृपया करके मेरे नोट्स को कवर करने की कोशिश करना, और कुछ अगर डिफ़िकल्टीज़ होगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन प्लीज़। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शॉर्ट हैंड के स्टेनोग्राफ़र के जितने भी अगल बगल में कोचिंग सेंटर है, वहाँ जाकर पकड़ लो, क्योंकि स्टेनोग्राफ़ी जो है ऑनलाइन सिखाने का माध्यम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको डिक्टेशन करवा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक्स की जानकारी जो है, स्टेनोग्राफ़र की स्ट्रोक्स की जानकारी आपको ऑफलाइन सेंटर में ही मिलेगा। क्योंकि मेन बात यह है कि आप किस तरह का स्ट्रोक बना रहे हो, डार्क बना रहे हो या फिर लाइट बना रहे हो, इसका नॉलेज मैं तो चेक नहीं करूँगा, वो आपके टीचर्स चेक करेंगे। तो अगर वहाँ पर जाना है तो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ। आप नज़दीकी शॉर्ट हैंड के स्टेनोग्राफ़र के जितने भी मतलब कोचिंग सेंटर होंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन करो। 3 से 4 मंथ अपना बुक कंप्लीट करो। बुक कंप्लीट कर लोगे तो मैं जो नोट्स बनाया हूँ इससे कंपेयर करना। कंपेयर करोगे तो मेरा नोट्स ही मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा नोट्स मतलब आपको ये क्या बोलते हैं, काम जो आप करोगे, लिखोगे, उसमें आपको सपोर्ट करेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ऑनलाइन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और स्टेनोग्राफ़ी में जब स्ट्रोक्स क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर वैसा मतलब लगने लगता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि स्टेनोग्राफ़ी को जल्दी ही छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑफ़लाइन सेंटर ज्वाइन करो। ऑफ़लाइन सेंटर ज्वाइन करने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं इस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ। आपको सपोर्टिंग के लिए मैं आपको सारा नोट्स दे दिया हूँ। अब नोट्स दे दिया हूँ, आप रिटेन की तैयारी तो आपको कहीं भी ऑफ़लाइन सेंटर से या फिर ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह ले लोगे तो हो ही जाएगा। तो ऐसे करने की कोशिश करो, तब आपका मतलब ये जो है सही चलेगा और सही सीक्वेंस में चलेगा। मैं जितना दिन से पढ़ रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट ही बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल सेटअप नहीं है जो जिस सेटअप से आपको स्ट्रोक्स की जानकारी दूँ। क्योंकि स्टेनोग्राफ़र जो है मतलब कितना भी कर लो, लेकिन ऑफ़लाइन जो है, ऑफ़लाइन बैच में ही ये कवर हो सकता है। इसीलिए मतलब स्टेनोग्राफ़ी जो है ऑनलाइन ही सिखाना मतलब फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। और ऑनलाइन मैंने जितने भी चैनल पर चेक किया है, सब लोग शुरुआत किए हैं लेकिन बीच में ही छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन सिखाने का माध्यम है ही नहीं स्टेनोग्राफ़ी। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर ऑफ़लाइन सेंटर से क्लियर है,
तभी आप ऑनलाइन पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी मैं आपको नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि नोट्स जो है सपोर्टिंग सिस्टम है, और स्टेनोग्राफर का जितना आसान भाषा में ये जो लिखा हुआ है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ 3 मंथ जाके स्टेनोग्राफी का कोर्स कर लो और फिर मेरे चैनल पर कूद जाओ और मेरा सारा नोट्स कवर कर लो और प्रोग्रेसिव खुद से लिखो, टाइपिंग खुद से करो, देखो सब कुछ कवर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ये मुझे कमेंट में बता देना। और उसके बाद जितना भी नोट्स यहाँ पर आपको दिखा उसको बढ़िया से लिख लेना, अच्छे कॉपी में, सेपरेट कॉपी में, स्टेनोग्राफर की रूल कॉपी में। रूल कॉपी तो बहुत सारे होते हैं, जब आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, स्कूल टाइम से लेकर अभी तक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रूल कॉपी में ही लिखने की कोशिश करना। स्ट्रोक्स बनाओ। और बिगिनर लोग को प्रॉब्लम होगा, जो स्टेनोग्राफी सीख चुके हैं वो नोट्स पढ़ो और इंतज़ार करो, मैगज़ीन लिखाया जाएगा, इंतज़ार बस करते रहो। और मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि बिगिनर्स प्लीज़ ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दो मेरे यूट्यूब चैनल में, और शेयर भी करो, और जहाँ तक पहुँचाना चाहते हो वहाँ तक पहुँचाओ। और बस इतना ध्यान रखना कि अगर सच्चे कर्म है तुम्हारे, ईमानदारी है तुम्हारी, जिस काम को कर रहे हो और सोच में, विचार में, और जितना भी संयम से चल रहे हो, उस संयम को एकदम क्या बोलते हैं, एक डोरी को मतलब बांध के रखो, उसको टूटने मत दो। हो सके तो उसको मजबूत करो, उसको और मजबूत करने की कोशिश करो, अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि हाँ मैं हूँ वैसा। क्योंकि कोई भी इंसान बेटर नहीं होता, बेटर बनना पड़ता है, समय के हिसाब से सब बेटर बनते हैं। और आपकी छवि, मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को गर्व इसलिए करता हूँ कि मैं हर एक एज में अपनी छवि छोड़ते हुए जा रहा हूँ। चैनल के माध्यम से हो, स्टेनोग्राफर की तैयारी के हिसाब से हो, या फिर ये कंपटीशन के तैयारी के हिसाब से हो, या फिर वीडियो की तैयारी के हिसाब से हो, लेकिन मैं अपना छवि छोड़ना चाहता हूँ। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वो लोग मुझसे भली भांति जानते हैं। और मैं जब इंटरव्यू लेना चालू करूँगा, जब मैं चैनल पर अच्छे वीडियोस बनाना चालू करूँगा, उस समय मैं आपको अपनी शुरुआती जर्नी का दौर बताऊँगा कि मैंने किस तरह शुरुआत किया था। हमारे साथ जो वीडियोस बना रहे हैं वो लोग किस तरह शुरुआत किए थे, किस तरह सोच रखे थे, किस तरह का माइंडसेट रखे थे, और कहाँ तक हमारा रोड मैप है। तो इस चीज़ के लिए हमें सपोर्ट करो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो फिटनेस क्लब, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।